दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान जा जरूर रहा है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ भी आनाकानी की तो किसान वापस दिल्ली लौटेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इधर विपिन रावत जी का जो है यहाँ पर देहांत हो गया, उधर मोदी जी रैलियां करते फिर रहे थे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी का वीडियो वायरल। दोस्तों बच्ची गोद में शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें संजय रावत ने जमकर हमला बोला है। बोले ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों MI-17 के डायरेक्ट नीचे गिरने से 10 सेकंड पहले तक सब कुछ ठीक था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो MI-17 धड़ाम से नीचे गिर गया? कई सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब के CM के उम्मीदवार हो सकते हैं जी हाँ भगवत मान, और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और नाम सामने आ रहा है और वो है दोस्तों बलवीर सिंह राजीवाला, किसान नेता। लेकिन बलवीर सिंह राजीवाला ने क्या कहा है इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गोवा में गरजी प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए सरकार जो उद्योगपतियों का फायदा करा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें किसानों का मोर्चे को लेकर दोस्तों अब गोदी मीडिया ने चलाई एक अलग न्यूज। बोले ये तो अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है जो किसान मान गए। अब आप समझिए दोस्तों सरकार ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए। अब ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक हुआ जब किसान की जीती हो गई? तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विपिन रावत की बेटियों ने दी मुख्य अग्नि, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी का CM योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये वीडियो देखिए और देखिए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है। जी हाँ दरअसल दोस्तों जो BK मिश्रा एक शख्स को जमकर लाठियों से मार रहा है, उसकी गोद में बच्ची है, उस बच्ची को भी छीना जाता है। इसको लेकर वरुण गांधी ने गुस्सा जाहिर किया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। बोले गरीबों पर लाठियां चल रही हैं, बेरोजगारों को पीटा जा रहा है और आम जनता को भी पीटा जा रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था? महाराज जरा हमें जवाब दें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल जल्दी ही कर सकते हैं दोस्तों चुनाव के नाम की घोषणा। जी कौन बनेगा पंजाब का CM, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले भले ही तंबू उखड़ गए हों, भले ही किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन सरकार एक बात याद रखे कि ये किसान अपनी मर्जी से जा रहा है और अपनी मर्जी से लौट भी आएगा। अगर सरकार ने किसानों को परेशान करने की कोशिश की या एक भी शर्त आनाकानी करी उसको लागू करने में, तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि हमने सरकार से सिर्फ इसीलिए बातचीत की है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो वादे वो पूरे करें। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को 1 साल हो चुका है और 1 साल में किसानों ने अपनों को खो दिया। दोस्तों कई किसानों से बात की गई, उन्होंने बताया कि कई लोगों के पिताजी थे जो अब वापस नहीं जा पाएंगे, कई लोगों के भाई थे दोस्तों जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, और उनको दुख है कि अब बाकी लोग तो चले जाएंगे लेकिन उनके रिश्तेदार दोस्तों नहीं दिखाई देंगे। अब दोस्तों बहुत ही दुख की बात है, एक तो दोस्तों उसमें 21 साल का लड़का भी था जिसको मैंने आपको बताया था कैसे गाड़ी से आशीष मिश्रा की गाड़ी ने कुचल दिया था। और कई दुख है दोस्तों, कई लोगों में उल्लास है, खुशी है कि ठीक है शहादत दी है दोस्तों, उन लोगों ने हमेशा याद रखा जाएगा देश के लिए। लेकिन राकेश टिकैत की बातें समझने वाली हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ किया है कि फिलहाल ये आंदोलन खत्म हुआ है लेकिन किसान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। किसान की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो देश से पूरी तरीके से उद्योगपतियों को हटा नहीं देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों किसानों ने साफ
साफ कहा कि अब देश को बिकने नहीं दिया जाएगा। अब देश की नीतियों में भी दोस्तों किसान उभर कर सामने आएंगे, और मैं तो कहता हूं दोस्तों आना चाहिए, क्योंकि इस देश में मुझे नहीं लगता कि अब कोई ये लड़ाई लड़ सकता है दोस्तों हक की। अगर इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है देश की नीतियों को लेकर भी, तो वो किसान ही है। और जय जवान जय किसान का जो नारा है वो आज मुझे सच लग रहा है कि अब इस करप्शन को भी किसान ही खत्म करेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले इधर विपिन रावत की जो है यहाँ पर विपिन रावत की जो दोस्तों हत्या हो गई, एक तरीके से उनका देहांत हो गया। उधर दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आराम से रैलियां कर रहे थे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है। सीडीएस विपिन रावत सबसे पहले सीडीएस थे और दोस्तों सबसे बड़े भी थे। जनरल के जाने से देश को काफी दुख हुआ है। दुख इसलिए भी दोस्तों कि उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। हम उनको हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखेंगे। लेकिन दोस्तों क्या सच में इन लोगों को आजादी का मतलब पता है? जब दोस्तों विपिन रावत जी का देहांत हुआ, जब देहांत भी नहीं हुआ था तभी गोदी मीडिया ने यह चलाना शुरू कर दिया था कि अगला सीडीएस कौन होगा। अब आप समझिए दोस्तों, ये सब बातें जो है यहाँ पर उस वक्त करने की थी क्या, जबकि ये पता भी नहीं चला था कि विपिन रावत बचे हैं या नहीं बचे हैं। उसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी आराम से रैलियां करते रहे। खुद सीएम योगी रैलियां कर रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे। देश के लिए दुखद दिन था। देश ने एक सीडीएस को खो दिया था जो कि सबसे बड़े जर्नल थे। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं आई। अब आप समझिए दोस्तों ये कैसी सरकार है और ये कौन सा कानून है, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश की जनता को काफी कुछ धोखा दिया है। लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी बातें थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। हमारे देश में आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल आपके सामने। तो क्या दोस्तों हम इन बातों को झुटला सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है वो पूरी तरीके से उसमें फेल हो चुके हैं? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब के उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पंजाब में जल्दी सीएम का नाम घोषित हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब के सीएम का नाम जल्दी ही घोषित हो सकता है। उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो भगवत मान का आ रहा है। भगवत मान का नाम इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि भगवत मान पहले ऐसे जो है आप पार्टी के नेता जिन्होंने आपका खाता खुलवाया था पंजाब में, वो विधानसभा चुनाव जीते थे। दोस्तों आपको बता दें पंजाब में खाता तक नहीं खुल पाया था आपका, और भगवत मान एक वो शख्स है जिन्होंने आपका खाता खुलवाया था पंजाब में। अब दोस्तों आपको बता दें पंजाब के सीएम के नाम के लिए दो नाम सामने आ रहा है। पहला नाम दोस्तों किसान नेता, पहला नाम तो भगवत मान का है, लेकिन दूसरा नाम जो है दोस्तों उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा उम्मीदवार का नाम दोस्तों आपको बता दें किसान नेता है। जी हाँ, बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जो है दोस्तों बलवीर सिंह जो है उनका नाम आ रहा है सामने। लेकिन जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि फिलहाल वो राजनीति में नहीं जाएंगे। बलवीर सिंह राजीवाला ने कहा कि फिलहाल आप पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, जगह जगह चक्का जाम करेंगे। जहां जहां ये सरकार है वहां चक्का जाम होगा, जहां तानाशाही होगी वहीं पर अब किसान पहुंच जाएगा। बलवीर सिंह राजीवाला का कहना है कि अब सरकार के खिलाफ किसान लड़ाई लड़ेगा। अब यह नहीं चलेगा कि बड़े बड़े उद्योगपति को पूरी देश की संपत्तियां बेच दी जाए। अब किसान ही है जो कि सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की जनता को एकजुट हो जाना चाहिए। यह सरकार तो क्या ऐसी 100 सरकारें भी आ जाएंगी तो भी फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी दोस्तों, ना आम जनता का ना किसानों का। क्योंकि हमने एक चीज देखी है दोस्तों, किसान में ही वो ताकत थी जिसने सरकार को झुका डाला। इस सरकार को यह बता दिया कि इस देश का किसान कितना पावरफुल है। अगर देश में तानाशाही चलेगी तो किसान और आम जनता उसका जवाब देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही देश से झूठे वादे किए हों, लेकिन देश की जनता ने भी बता दिया कि वो किस ओर है। फिर सी बात है दोस्तों कि सरकार किसानों के आगे झुक गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोवा में गरजी प्रियंका गांधी। बोले बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा कराती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के लिए बनी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी ने गोवा में गरजी। गोवा में गरजते प्रियंका गांधी ने कहा कि गोवा की संस्कृति जो उसको पूरी तरीके से जो यहाँ पर भ्रष्ट कर रही है और बर्बाद करने में लगी बीजेपी। गोवा की धीरे धीरे कर दोस्तों आपको बता दें पूरी ये कह सकते हैं कि गोवा
में आज जिस तरीके की जो कल्चर चलता है वहां का, उस कल्चर को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे कर कर। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल गोवा की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। आज जिस तरीके से गोवा को बर्बाद किया जा रहा है, उसके कल्चर को बर्बाद किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि उनके पास पीने तक को पानी नहीं है। आखिर ये कौन सी राजनीति करती है बीजेपी? प्रियंका गांधी ने कहा कि आज गोवा के कल्चर को खत्म करते करते नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर देखा जाए दोस्तों तो बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टियों को भी नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दिया है अडानी और अंबानी के पास, और बहाना क्या लिया जाता है कि हमारे पास देश चलाने को पैसा नहीं है। वाह मोदी जी, आपके पास आपके लिए प्लेन खरीदने को पैसा है 800 करोड़ के, लेकिन आपके पास जो है यहाँ पर वो नहीं है दोस्तों। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश चलाने को पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल में जमकर टैक्स वसूला जाता है, गैस की टंकी एलपीजी में जमकर पैसा वसूला जाता है। उसके बाद भी अगर सरकार बेशर्मों की तरह कहे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। पुलिस ने दोस्तों एक व्यक्ति को जमकर पीटा, उसकी गोद में थी बच्ची, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की बर्बरता और उत्तर प्रदेश की दरिंदगी, पुलिस की दरिंदगी वाले वीडियो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो दोस्तों अपने आप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है और बताता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवहार करती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीके मिश्रा नाम का एक पुलिस जो इंस्पेक्टर है दोस्तों, वो एक व्यक्ति को जमकर पीटता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों उस व्यक्ति के हाथ में बच्ची है, वो बच्ची को अभी जो है यहाँ पर दोस्तों बिना देखे लाठियां चलाए जा रहा है, उस आदमी को मार रहा है। वो बार बार कह रहा है कि मेरी बच्ची है साहब गोद में, उसको लग जाएगी। बच्ची रो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो लोग पुलिस वाले उसको जमकर पीट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें फिर पुलिस वाले उससे उसकी बच्ची छीनने लगते हैं, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है साहब, बच्ची अकेली है, डर गई है। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। उसके बाद दोस्तों वो उसके बाद एक आदमी को गाड़ी में बिठाया जाता है जो उसका साथी था या फिर पता नहीं कौन था, और उसको गाड़ी में बिठाकर बीके मिश्रा जो है वो धमकियां दे रहा है कि तू चल थाने में तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूं, वहां पर तुझे हीरो बनाऊंगा, वहां पर चल। इस तरीके की जो बातें हैं दोस्तों वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि पुलिस का व्यवहार हमेशा से आम जनता के साथ खराब ही रहा है। अब तक जितने वीडियो वायरल हुए हैं, पुलिस वाले वर्दी पहनकर अपने आप को दोस्तों शहंशाह समझने लगते हैं। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, जो भी दोस्तों ऊंचे पद पर है, एसडीएम हो या एसडीओपी हो, जो भी ऊंचे पदों पर है, उनको लगता है कि इनकी जेब में पूरा जहान है और इनके बाप का देश हो गया है। ये लोग किसी पर भी हाथ उठा देते हैं, किसी के ऊपर भी लाठी चला देते हैं। इनको लगता है कि हम कानून के रखवाले हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गलत तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये सारी चीजें यूपी की सामने आई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस बंदे को डराया जा रहा है उसको ले जाकर लॉकअप में पीटा भी गया होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के वायरल होने के बाद, क्योंकि वहां पर जो सारे लोग खड़े हुए थे उन लोगों ने ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद दोस्तों बीके शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या एक बर्खास्त करने से एक बात बन जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है दोस्तों कानून व्यवस्था के साथ वो एक मजाक नहीं हो रहा है दोस्तों? कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस वाला किसी मासूम को पकड़कर मार देता है, पुलिस कस्टडी में दोस्तों किसी की भी मौत हो जाती है। पुलिस वालों के ऊपर जो बीजेपी के गुंडे हैं, जो भगवाधारी हैं, वो पुलिस वालों का ही गिरबान पकड़कर उनको डराते हैं। अब आप समझिए, एक तरफ जो बीजेपी के गुंडे वो पुलिस के ऊपर ही हावी हैं, और ऊपर से जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की वो बेचारी आम जनता पर हावी है। यानी कि दोस्तों एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको, पुलिस से लेकर तो वहां के भगवाधारी जो कि लगातार कानून को अपनी जेब में लेकर चलते हैं। हमने कई वीडियो बताया आपको कि एक बार एक पुलिस वाले ने गंगा नदी में नहाने से रोक दिया कि पानी ज्यादा था, डूब मत जाना, तो वहां पर भगवाधारियों ने उसका गिरबान पकड़ लिया, गंदी गंदी गालियां दी पुलिस इंस्पेक्टर को। अब आप समझिए, और पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या करा दोस्तों, बेचारी आम जनता को कैसे पीट रही है ये आपने देखा। तो कानून व्यवस्था तो वहां की जीरो है ही दोस्तों, लेकिन कानून के रक्षक ही भक्षक बने जा रहा है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पूरे देश में प्रदर्शन होगा, अब बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस को ही आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, गरीब आदमी के पास घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, अब किसान को ही कुछ करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल अब हम सड़कों पर उतरेंगे और हम बताएंगे कि देश में किस तरीके की महंगाई बढ़ा रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आंख बंद कर कर देखोगे तो सब कुछ सही लगेगा, अगर आंख खोल कर देखोगे तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लगातार हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, देश की जनता को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश की जनता को धोखा दे सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जिस तरीके का कानून लाया गया है, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जिसको भी राजनीति में जाना है वो तत्काल में संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ दे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेताओं का ये फैसला था कि हम में से कोई भी कभी नेतागिरी में नहीं जाएगा, ये सीधा सा फैसला था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर डॉक्टर दर्शन पाल ने बड़ी बात बोल दी। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बोला कि यह आंदोलन और हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, जब भी कुछ गलत होगा तो किसान दिल्ली कूच करेगा। किसान नेताओं ने कहा कि फिलहाल, लेकिन डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि जिसे भी अगर बीजेपी में जाना है, अगर जिसको भी जो यहाँ पर राजनीति में जाना है तो वो ये आंदोलन छोड़ दे, क्योंकि आंदोलन में उन लोगों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो भी राजनीति में जाएगा उसको संयुक्त किसान मोर्चा अपने आंदोलन से बाहर कर देगा, क्योंकि ये हमेशा ये मोर्चा दोस्तों राजनीति से बाहर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, गोदी मीडिया ने चलाया प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ में वीडियो, लोगों ने किया जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल। दरअसल दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये गोदी मीडिया थूक कर चाट क्यों लेती है। जब प्रधानमंत्री कोई कानून लाते हैं दोस्तों तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, जब प्रधानमंत्री कोई कानून वापस लेते हैं वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। तो पहले गोदी मीडिया दोस्तों तय कर ले कि कानून लेना मास्टर स्ट्रोक है वापस या कानून लाना मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया अमित शाह की तारीफ करने में लग गई। कल वीडियो चलाया गया दोस्तों जी न्यूज, आज तक, इन पर सब पर, और पूरे न्यूज चैनलों ने जो है यहाँ पर मोदी और शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन खत्म हुआ है इसको लेकर अमित शाह को पूरा क्रेडिट दे दिया गया। बोले ये तो अमित शाह की समझदारी की वजह से ये आंदोलन खत्म हुआ है, ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। अब आप समझिए दोस्तों काहे का मास्टर स्ट्रोक। किसान के आगे बीजेपी ने घुटने टेक दिए, किसानों के आगे घुटने टेक कर तीनों काले कानून वापस ले लिए, एमएसपी पर बात बन गई, किसानों के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे थे वो भी वापस ले लिए गए, यहां तक कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए भी सरकार मान गई। तो दोस्तों सरकार जो है वो पूरी बातें मान गई है। तो अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि भैया इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक हुआ। इसे कहते हैं घुटने टेक देना, किसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना सामने। जी हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। तो गोदी मीडिया कृपया करके पहले मुझे एक बात ये बता दे कि जब ये कानून आए थे तब भी बीजेपी बोल रही थी ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए मोदी जी ने कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला। उसके बाद नरेंद्र मोदी सुबह सुबह आते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं। हम शायद समझा नहीं पाए किसान भाइयों को, हाथ जोड़कर माफी भी मांगते। उसके बाद पूरी गोदी मीडिया ने चलाया कि क्या कृषि कानून वापस लेना मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। अब आप समझिए दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। यानी कि किसान अपनी मांगे मनवाकर घर जा रहा है, जीत कर घर जा रहा है, फिर भी गोदी मीडिया बीजेपी की तारीफ में लगी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, संजय सिंह का योगी पर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपनी आंखों से देख लें योगी महाराज।
ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल दोस्तों जब से वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें बच्ची को पीटा जा रहा है और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को जमकर जो है घेरा चला जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके से उस बच्ची गोद में थी और शख्स को पीटा गया, वो वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई विपक्ष का नेता योगी को घेरने में लगा। अब जो यहाँ पर संजय राउत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ आंख खोल कर देख ले, ये है उनके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ये है उनका कानून जिसकी वो तारीफ करते रहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं रात को भी अकेली निकल जाए। वाह रे वाह। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो